नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हूँ इंग्लिश की मोरल स्टोरी लेकर के। आज की स्टोरी बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी स्टोरी है। आज की स्टोरी में ये बताया गया है कि एक माँ होती है जो विधवा माँ होती है, वह माँ अपने बेटे को कैसे कैसे पढ़ाती है और अपने बेटे के लिए कितनी वो मेहनत करती है ताकि उसका बेटा पढ़ सके, ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। ठीक है दोस्तों, स्टोरी बहुत ही प्यारी सी आज की, लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखते हैं आज की स्टोरी का नेम क्या है, टाइटल क्या है। द सन्स प्रोमिस, बेटे का वादा। ठीक है दोस्तों, सन होता है दोस्तों बेटा और ये होता है दोस्तों एबस्ट्रोफी। इसका अर्थ होता है दोस्तों का, की, के लिए हम इसका यूज करते हैं। और प्रोमिस होता है दोस्तों वादा। कैसे हम इसका यूज करते हैं, बेटे का वादा, इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। तो बेटे का वादा, ये हमारी आज की स्टोरी का नाम है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे दोस्तों, धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से इंग्लिश पढ़ना भी आ जाए और अच्छे से स्टोरी समझ में भी आ सके। ठीक है, वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। वंस अपॉन टाइम, एक समय की बात है। देयर वॉज ए बॉय, एक लड़का था। नेम्ड रोहन, रोहन नाम का। ठीक है, एक समय की बात है, रोहन नाम का एक लड़का था। हु लिव्ड, जो रहता था। ठीक है दोस्तों, दोस्तों हु के अर्थ होते हैं दोस्तों दो। एक तो हु का अर्थ होता है दोस्तों कौन, ठीक है, एक हु का अर्थ दोस्तों जो। तो यहां पर हु का अर्थ दोस्तों जो। ठीक है, तो हु लिव्ड, जो रहता था। हम इसे ऐसे नहीं करेंगे, कभी आप हु को यहाँ पे कौन मान लो तो कौन रहता था, ऐसे नहीं, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे पढ़ेंगे हु को हम जो। हु लिव्ड, जो रहता था। विद हिज विडोइड मदर, अपनी विधवा माँ के साथ। इन ए स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में। जो अपनी माँ के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। और वो माँ क्या थी, वो विडोइड थी। विडोइड का अर्थ दोस्तों विधवा। तो वह अपनी विधवा माँ के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। विलेज का अर्थ दोस्तों गांव। सी वर्कड, वह काम करती थी। एज ए टेलर, एक टेलर का या एक दर्जी का। जैसा आपने देखा होगा, जो महिलाएं होती हैं बहुत सी बेचारी सिलाई वगैरह करती हैं, कपड़े वगैरह सीती हैं ताकि अपने परिवार को सपोर्ट कर सकें, अपने बच्चे वगैरह के लिए खाने की सुविधा कर सके या अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ा सके, इस तरीके से, यानी कि पैसे कमाने के लिए, सहारा लगाने के लिए। तो वह जो काम करती थी, वह काम करती थी एक टेलर का, एक दर्जी का। ठीक है, एंड और स्पेंट लॉन्ग आवर्स, और वह घंटों बिताती थी। ठीक है, स्पेंट जो है, स्पेंड की सेकंड फॉर्म SPE एंड स्पेंड माने होता है दोस्तों बिताना या खर्च करना। ठीक है, तो वह बिताती थी आवर्स, घंटों, वह घंटों बिताती थी सीविंग क्लोथ्स, कपड़ों को सिलने के लिए, या आप कह सकते हो सिलने में। वह सिलने में कपड़ों को घंटों बिताती थी। ठीक है, सो ताकि रोहन कुड गो टू स्कूल, ताकि रोहन स्कूल जा सके, इसलिए वह घंटों तक कपड़ों को सिलती थी। ठीक है, ताकि थोड़े बहुत पैसे आ सके और उन पैसों से ताकि वो रोहन को, अपने बेटे को स्कूल भेज सके, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, इस सू का अर्थ है दोस्तों यहाँ पर ताकि। रोहन कुड गो टू स्कूल, ताकि रोहन स्कूल जा सके, इसलिए वह थोड़ा बहुत पैसे कमाती थी कपड़ों को सिलकर। ठीक है, एवरी नाइट, हर रात। सी रिमाइंडेड हिम, हर रात वह उसे याद दिलाती थी। भाई आपने देखा होगा, रिमाइंड का अर्थ होता दोस्तों याद दिलाना, और रिमाइंडेड याद दिलाती थी, हिम उसे, यानी कि रोहन को। कौन, जो उसकी माँ थी, वह रोहन को हर रात याद दिलाती थी। क्या याद दिलाती थी, स्टडी वेल, के अच्छे से पढ़ाई करो। स्टडी पढ़ाई, और वेल अच्छे से, कि अच्छे से पढ़ाई करो। माय सन, मेरे बेटे। ठीक है, इस बात को वह रोहन को याद दिलाती थी कि मेरे बेटे अच्छे से पढ़ाई करो।
एजुकेशन इज द की, कि शिक्षा एक चाबी है, टू ए बेटर लाइफ, एक अच्छी जिंदगी की या अच्छे जीवन की। ठीक है दोस्तों, एजुकेशन जो होती है वो अच्छी जिंदगी की एक चाबी होती है। ठीक है दोस्तों, की माने चाबी, एजुकेशन माने शिक्षा। तो शिक्षा आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि शिक्षा एक अच्छी जिंदगी की चाबी होती है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये बात हकीकत है, यदि आप पढ़ लेते हो, कुछ बन जाते हो जिंदगी में, तो आपका जो जीवन है वो सफल हो जाता है, जिंदगी अच्छी बन जाती है। ठीक है, तो ऐसी इसकी माँ कह रही है कि जो शिक्षा होती है वो एक अच्छी जिंदगी की चाबी होती है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे दोस्तों। रोहन लिसनिड केयरफुली, रोहन ने ध्यानपूर्वक सुना। ठीक है दोस्तों, केयरफुली ध्यानपूर्वक, लिसनिड सुना। तो जो रोहन था वो उसने ध्यानपूर्वक सुना, जो उसकी माँ ने कहा, एंड और स्टडीड विद ऑल हिज हार्ट, और उसने अपने पूरे मन से पढ़ाई करी। दोस्तों यहाँ पर हार्ट का अर्थ है दोस्तों, आप यहाँ पर मन भी कह सकते हो हार्ट को, यहाँ पर आप दिल भी कह सकते हो कि उसने अपने पूरे दिल से पढ़ाई करी, या आप ऐसे ऐसे भी कह सकते हो कि उसने अपने पूरे मन से पढ़ाई करी। ठीक है, ही नेवर वेस्टेड, वह कभी भी नहीं बर्बाद करता था, हिज मदर्स हार्ड अर्निड मनी, अपनी माँ की मेहनत की कमाई को। ठीक है दोस्तों, वह अपने माँ की मेहनत की कमाई को, या वह अपनी माँ के मेहनत के पैसे को कभी भी बर्बाद नहीं करता था। वेस्टेड बर्बाद करता था, नेवर कभी भी नहीं। तो वह कभी भी अपने माँ के मेहनत के पैसे को बर्बाद नहीं करता था। ठीक है, ईयर्स पास्ड, सालों बीत गए। ठीक है, सालों बीत गए, एंड और रोहन बीकेम, रोहन बन गया ए सक्सेसफुल टीचर, एक सफल अध्यापक। सालों बीत गए, रोहन एक सफल अध्यापक बन गया। ऑन हिज फर्स्ट डे एट वर्क, अपने काम के पहले दिन। ठीक है, अपने काम के पहले दिन, जैसे उसकी नौकरी लगी, और नौकरी लगने का जो पहला दिन होता है उसकी बात की गई इस वाक्य में। तो अपने काम के पहले दिन, ही ब्रोट, वह लाया, हिज मदर, अपनी माँ को, टू हिज न्यू स्कूल, अपने नए स्कूल में। ठीक है, काम के पहले दिन वह अपनी माँ को अपने नए स्कूल में लाया। ठीक है दोस्तों, ये जो दोस्तों ब्रोट होता है, ये होता है ब्रिंग की सेकंड फॉर्म, BRING। ब्रिंग माने होता है दोस्तों लाना। ठीक है दोस्तों, लाना, तो उसकी सेकंड फॉर्म है। तो वह अपनी माँ को नए स्कूल में लाया। ठीक है, आगे पढ़ेंगे दोस्तों। ही सेड, उसने कहा, एवरीथिंग, सब कुछ, आई हैव टुडे, आज मेरे पास है। ठीक है, किसने कहा? उसी रोहन ने कहा कि आज मेरे पास सब कुछ है, इज बिकॉज ऑफ योर लव, तुम्हारे प्रेम के कारण, हार्ड वर्क, मेहनत के कारण, एंड प्रेयर्स, और प्रार्थनाओं के कारण। ठीक है दोस्तों, वो अपनी माँ से कह रहा है कि माँ आज मेरे पास सब कुछ है, तुम्हारे प्यार के कारण, तुम्हारी मेहनत के कारण, और तुम्हारी प्रार्थनाओं के कारण। ठीक है दोस्तों, जो तुमने मेरे लिए मेहनत की, जो तुमने मेरे लिए प्यार दिखाया, और जो तुमने प्रार्थनाएं की, उसी के कारण आज मेरे पास सब कुछ है। ठीक है, इस बात को जो रोहन है वो अपनी माँ से कह रहा है। हिज मदर, उसकी माँ, स्माइल्ड, मुस्कुराई, विद टीयर्स, आंसुओं के साथ, इन हर आइज, अपनी आंखों में। उसकी माँ अपनी आंखों में आंसुओं को लिए मुस्कुराई। ठीक है दोस्तों, टीयर्स माने होता है दोस्तों आंसू। तो उसकी माँ अपने आंखों में आंसुओं को लेकर मुस्कुराई। ठीक है, एंड और हग्ड हिम टाइटली, और उसे कसकर गले लगा लिया। हग का अर्थ होता है दोस्तों गले लगाना, और हग्ड गले लगा लिया। तो उसने उसे यानी कि रोहन को कसकर गले लगा लिया, टाइटली कसकर। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। रोहन बुल्ट ए कंफर्टेबल होम, रोहन ने एक आरामदायक घर बनाया। फॉर हर, उसके लिए, किसके लिए? यानी कि अपनी माँ के लिए। ठीक है, उसने अपनी माँ के लिए एक आरामदायक घर बनाया।
ठीक है दोस्तों, ये जो बुल्ट है ये किसकी सेकंड फॉर्म है? बुल्ड की, BUILD। बुल्ड माने क्या होता है दोस्तों? बनाना। ठीक है दोस्तों, बनाना। तो बनाने की सेकंड फॉर्म है। तो उसने आरामदायक घर बनाया उसके लिए, यानी कि अपनी माँ के लिए। एंड और स्पेंट टाइम और समय बिताया विद हर, उसके साथ, एवरी डे, रोज। और उसने उसके साथ रोज समय बिताया। किसके साथ? यानी कि अपनी माँ के साथ। उसने अपनी माँ के साथ रोज समय बिताया। ठीक है, जैसे भाई समय बिताते हैं कि माँ कैसी हो, क्या कर रही हो, इस तरीके से जो समय बिताते हैं इस तरीके से। ही नेवर फॉरगोट, वह कभी भी नहीं भूला, द सेक्रीफाइस, बलिदानों को। ठीक है दोस्तों, वह कभी भी बलिदानों को नहीं भूला। सी हैड मेड फॉर हिम, जो उसने उसके लिए किए थे। किसने किसके लिए किए थे? यानी कि जो उसकी माँ ने रोहन के लिए जो बलिदान किए थे, उन बलिदानों को वह कभी भी नहीं भूला। कौन? जो रोहन था। ठीक है, आगे पढ़ेंगे दोस्तों। द विलेजर्स, गांव वालों ने एडमायर्ड रोहन, रोहन की प्रशंसा की, तारीफ करी। ठीक है दोस्तों, जो गांव वाले थे, गांव वालों ने रोहन की प्रशंसा की। किस लिए? फॉर ऑनरिंग हिज मदर, अपनी माँ का सम्मान करने के लिए। ठीक है, जो रोहन था उस रोहन ने अपनी माँ का सम्मान किया, तो इसी के कारण गांव वालों ने उसकी प्रशंसा की, तारीफ करी। ठीक है, क्योंकि उसने अपनी माँ का सम्मान किया। एंड और टीचिंग अदर्स, और दूसरों को सिखाया। क्या सिखाया? टू रेस्पेक्ट दियर पेरेंट्स, अपनी माता पिता की इज्जत करना, आदर करना। ठीक है, इस बात को दूसरों को भी सिखाया। ठीक है, सपोज करो कि आपके गांव में 2-4 लड़के हैं या कोई भी यदि वो अपने माता पिता का सम्मान करते हैं तो हमें भी कुछ सीखने के लिए मिलता है, औरों को भी सीखने के लिए मिलता है। तो ऐसी जो रोहन था, रोहन ने जब अपनी माँ का सम्मान किया तो गांव वालों ने प्रशंसा की। ठीक है, और दूसरों को भी सिखाया, रेस्पेक्ट, आदर करना, दियर पेरेंट्स, अपने माता पिता का आदर करना दूसरों को भी सिखाया। ठीक है, तो दोस्तों इससे हम देखते हैं, इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है, मोरल क्या मिलती है। मोरल, ए चाइल्ड्स ग्रेटेस्ट सक्सेस, एक बच्चे की सबसे बड़ी सफलता होती है। ठीक है दोस्तों, ग्रेटेस्ट सबसे बड़ी, सक्सेस सफलता होती है। तो एक बच्चे की सबसे बड़ी सफलता होती है क्या? इज मेकिंग हिज मदर प्राउड, अपनी माँ को गर्व कराना। ठीक है, एक बच्चे की सबसे बड़ी सफलता होती है अपनी माँ को गर्व कराना। ठीक है, कि माँ भी गर्व करे कि उसने कैसे बेटे को जन्म दिया है, इस तरीके से। तो एक बच्चे की सबसे बड़ी सफलता होती है अपनी माँ को गर्व कराना। ठीक है, प्राउड, गर्व कराना। ठीक है दोस्तों।